चीन के जानी दुश्मन को भारत देगा अपनी महाशक्ति। इस ब्रह्मास्त्र से चीन का भूत भी भागेगा। भारत ने अब तक किसी को नहीं दी अपनी ये महाशक्ति। ड्रैगन की नाक के नीचे होगी इस महाअस्त्र की तैनाती। बौखलाया चीन, भारत अब कुचल देगा उस विषैले नाग का फन। इस देश के साथ मिल भारत करेगा ड्रैगन का खात्मा। पहले भी भारत को अपना मिलिट्री बेस प्रयोग करने की अनुमति दे चुका है ये देश। देखिए फिर जयशंकर जी ने चीन को इस बात पर घसीट दिया है। ये जवाब किसी तमाचे से कम नहीं। जयशंकर जी ने कहा, किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों को नहीं छोड़ सकता है भारत। वीटो पावर को भी लेकर कसा तंज। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां जयशंकर जी ने अपने स्वैग से सबको ठंडा कर दिया। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को जबरदस्त लताड़ लगाकर आईना दिखाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस बार चीन को घेर लिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में चीन को कह दिया कि भारत अपने इतिहास की झिझक से बाहर निकल चुका है और इस देश की सीमाई क्षेत्रों को एक तरफा रूप से बदलने की चीन की विस्तारवादी नीति उसके लिए खतरनाक साबित होगी। यानी कि भारत अब चीन को पटक के मारेगा और इसमें भारत को कोई झिझक नहीं रहेगी। जयशंकर जी बोले, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत है तैयार। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि किसी भी देश द्वारा ऐसी कोशिश पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने के किसी भी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि और अगर ऐसा होता है तो हम भीषण रूप से प्रतिक्रिया देंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कुछ देश यानी कि चीन को ऐसा लगता है कि वो वीटो का प्रयोग करके किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष और भारत के विपक्ष में मोड़ लेगा तो वो भ्रम में है। हम इतिहास की झिझक से बाहर निकल आए हैं और हम किसी को भी अपने विकल्पों को वीटो करने की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन पिछले 2 साल से भारत के साथ उलझा हुआ है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत अब अपने इतिहास का गुलाम नहीं है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस मौके पर उनका भी धन्यवाद दिया जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने विश्वसनीय सहयोगियों की भूमिका को मानते हैं जो हमारे साथ भारत को हर दिन सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, दूसरी और सबसे जरूरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां चीन के जानी दुश्मन वियतनाम के साथ भारत एक बहुत बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। और वियतनाम अब अक्सर धमकी देने, ड्रैगन की नाक में दम करने के लिए अपने सोवियत युग के मिसाइल सिस्टम को भारतीय ब्रह्मास्त्र से रिप्लेस करने के लिए काफी हद तक तैयार हो चुका है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हिनोई के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अपने रक्षा उद्योग स्वदेशीकरण को मजबूत करने के दोहरे उद्देश्य के साथ वियतनाम को आकाश मिसाइल दे सकता है। चीन की नाक में अब दम कर देगा ये देश। दोस्तों, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि आकाश मिसाइल डील के पीछे भारत के 2 मकसद हैं। पहला मकसद चीन को हिमालय से दूर रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य संतुलन को झुकाने का प्रयास है और भारत का दूसरा मकसद हथियारों के स्वदेशीकरण को बढ़ाना है, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल को लेकर डील चल रही है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हफ्ते वियतनाम का दौरा किया था और उम्मीद की जा रही है कि वियतनाम भारतीय मिसाइल आकाश के लिए अपनी सहमति जल्द दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश एक शॉर्ट रेंज SAM मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने 96% खुद बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आकाश मिसाइल की 25 किलोमीटर रेंज तक मार करने में क्षमता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मनों से अपने कमजोर ठिकानों को हवाई हमले से बचाना है। आकाश मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत एक साथ कई राउंड की फायरिंग है और ये ऑटोनोमस मोड पर भी काम करता है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है। आकाश मिसाइल में इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स फीचर लगा हुआ है और ये एक मोबाइल मिसाइल है जिसे काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फिट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने 2014 में आकाश को सेवा में शामिल किया था। वियतनाम और भारत साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम अपने पुराने सोवियत युग के S-125 और S-75 मीडियम रेंज SAM को बदलना चाहता है। हालांकि वियतनाम ने उस समय भारत के प्रस्ताव को ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उसे लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।
लेकिन अब वियतनाम आकाश न्यू जनरेशन यानी कि आकाश एनजी वेरिएंट पर नजर गड़ाए हुए है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। हनोई स्थित मिसाइल उत्पादन को सक्षम करने के लिए भारत के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते की मंजूरी की भी मांग की जा रही है। वियतनाम 2021 से आकाश एनजी के डेवलपमेंट को करीब से देख रहा है और 2023 में उत्पादन की मंजूरी मिलने के बाद यह संभावित रूप से आकाश मिसाइल का पहला ग्राहक बनेगा। हालांकि माना जा रहा है कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का निर्यात संस्करण 2025 तक तैयार नहीं हो सकता। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम आकाश मिसाइल को अपने लिए इसलिए भी फायदेमंद मानता है क्योंकि आकाश एनजी वियतनाम की लंबी दूरी की S-300P प्रणालियों और निम्न स्तरीय स्पाइडर बैटरी के बीच मध्य स्तर की दूरी के अंतर को कवर कर सकता है। वर्तमान में वियतनाम रूस से लंबी दूरी की S-300P और इजराइल से लो लेवल स्पाइडर का उपयोग कर रहा है। S-300P विभिन्न ऊंचाई और हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए कई प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है, जिसमें 5V55 के मिसाइल की सीमा 47 किलोमीटर, जबकि 5V55R की सीमा 75 किलोमीटर और 4896 की सीमा 150 किलोमीटर है। वर्तमान में वियतनाम इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पाइडर का इस्तेमाल करता है, जो लो लेवल होने के बाद भी एयर डिफेंस में माहिर है, और स्पाइडर डिफेंस सिस्टम 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, पाइथन इंफ्रारेड जिसकी क्षमता 15 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी की मिसाइल और डर्बी सक्रिय रेडार निर्देशित मिसाइल जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है। वहीं ये क्लियर नहीं है कि इजरायली स्पाइडर के साथ होने के बाद भी वियतनाम भारत से आकाश मिसाइल खरीदने के लिए काफी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है। आकाश के मिनिमम एंगेजमेंट एल्टीट्यूड 30 मीटर और 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इस साल की शुरुआत में भारत ने फिलीपींस के साथ अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बेचने का सौदा किया, जिससे संभावित रूप से मनीला हथियार का पहला विदेशी उपयोगकर्ता बन चुका है। और दोस्तों, अगर वियतनाम के साथ यह सौदा फाइनल हो जाता है तो फिर वियतनाम भारत का दूसरा हथियार ग्राहक होगा। फिलीपींस डील भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी गई क्योंकि उसका उद्देश्य अपने रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण करना है। वियतनाम भी खरीद सकता है ब्रह्मोस। दोस्तों, फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है और फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत वियतनाम को आकाश प्रणाली बेचकर इस सफलता को दोहराने की कोशिश कर सकता है। व्यापक रणनीतिक अर्थों में भारत अब एशियाई देशों को हिमालय में चीन के खिलाफ एक असंतुलन पैदा करने की कोशिश बना सकता है, जहां दोनों शक्तियां एक उच्च पर्वत सशस्त्र गतिरोध में बंद है। और अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो चीन बुरे तरीके से बौखला जाएगा, क्योंकि फिलीपींस और वियतनाम के साथ चीन के संबंध हमेशा से खराब रहे हैं। खासकर दक्षिण चीन सागर में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण रही है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।